हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में आप सबको पहले से ही पता होगा। जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब पर या बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा। यूट्यूब पर बहुत लोगों ने अपने अपने व्यूज़ इस बारे में भी दिए हैं। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, पर मैं आपको रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है इससे रूबरू कराना चाहती हूँ। मैंने अपने आसपास में ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नाम सुनकर, स्पिरिचुअलिटी का नाम सुनकर लोग ना थोड़ा मिथ अपने उनके माइंड में मिथ आ जाता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है घंटों मेडिटेशन करना, आइसोलेटेड रहना, किसी से ज़्यादा बात ना करना, सोशलाइट्स नहीं रहना। तो ये सब के मिथ हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। अपने दिमाग में से ये मिथ बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि रियल स्पिरिचुअलिटी आपको अपने आप से कनेक्ट करती है। ठीक है जी, आपको अपने आप से, जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, ठीक है जी, तो आपको इस सब से और सारी चीज़ों से दूर जाने की, यानी कि आप दूर होते हो। यस, डिस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट मैं आपको बता दूं, आप उन्हीं चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हो अपनी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं करती जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर होते हो। तो स्पिरिचुअल पाथ पर होना एक यही नहीं है कि हाँ, आपके माइंड में 4 घंटा मेडिटेशन आ गया, 10 घंटे आइसोलेशन आ गया, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो सोशल साइट्स, इस टाइप की चीज़ें आपके माइंड में आ गई। इस चीज़ से डरो मत, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हमारी लाइफ से, हमारे डेली रूटीन से वो चीज़ अलग नहीं है, क्योंकि अलग इसलिए है, हमने उसे अलग बना रखा है। हमारे लिए अलग हो सकता है, बट आप सोच कर देखो, उन लोगों से जाकर पूछ कर देखो जिन लोगों की लाइफ में केवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग से बदलाव आया है। आप खुद इस चीज़ को सोचो कि वो पर्सन जिसको ना पता हो कि हमें अगर इस शहर में जाना है तो हमें कौन सा रास्ता फॉलो करना होगा, अगर हमें उस चीज़ का नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे? 10 लोगों से पूछेंगे, अलग अलग तरीक़ों से व्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे। जितने तरीके हमारे पास में होते हैं वो रास्ते को सर्च करने के लिए हम वो करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमें पता लग जाता है कि हमने कहाँ जाना है, ठीक, और उसके बाद हम ईज़िली अपने पाथ पर पहुंच जाते हैं। ठीक, बट मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम सभी के पाथ ऑलरेडी डिसाइड होते हैं। ऑलरेडी वो डिवाइनली डिसाइडेड है कि हमने कौन से रास्ते पर चलना है, कौन से रास्ते से निकलना है, और मंजिल सभी की एक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबकी अलग अलग तरीके से होती है। एवरीबॉडी हैव डिफरेंट पाथ टू अवेकन देयर ओन सोल। ओके, बट मैं आपको बता दूं कि मंजिल सबकी एक है, बट रास्ते सबके अलग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये नहीं है कि आप जो है घंटों मेडिटेशन करो या फिर ये सब नहीं। ये आपकी लाइफ का ही पार्ट है। कैसे लाइफ का पार्ट है? वो रास्ता जो आपको पहले से पता है कि अगर हमने यहाँ जाना है तो हमें इस रास्ते से चलना पड़ेगा। वो रास्ता आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू पता लगता है। हमें अगर इस देश से दूसरे देश में जाना हो तो हमें 3D लाइफ में लोगों से पूछना पड़ेगा। बट अगर हमें हमें हमारी लाइफ का पाथ जानना हो, अगर हमें अपने बारे में जानना हो, तो हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सहारा लेना पड़ता ही है, चाहे किसी भी वे में हो। पर अल्टीमेट गोल आपका वही है, पहुंचना आपने वही है, सब ने वहीं पहुंचना है, बट पाथ सबके अलग अलग होते हैं। वो पाथ को जानने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सबकी अलग अलग होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप चाहें तो आप अपने आप को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं, अपने आप की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, अपने आप के लाइफ पर्पस को जान सकते हैं, अपने आप के इनर विजडम को गेन कर सकते हैं। इनर विजडम को गेन करना इन द सेंस कि मतलब हर तरीके से आपको नॉलेज हो जाए किस तरह आपको लाइफ जीनी है, किस तरह आपको अपने रिलेशनशिप को ओके करना है, किस तरीके से आपको अपनी हेल्थ को ओके रखना है, किस तरीके से आपको बैलेंस होना है। और बैलेंस होने का सबसे अच्छा और मेन जो फोकस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है कि अगर हम अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हैं, एक अच्छे स्टेज पर हैं, बैलेंस्ड हैं, हम अपने आप के रास्ते को, यानी कि जहाँ भी हमें जाना होता है, जो भी हमें करना होता है, उस चीज़ के बारे में हमें किसी और से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ का हम अपने आप की लाइफ का खुद ओनर बन जाते हैं। ठीक है जी।
तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से डरो मत फ्रेंड्स, ये आप ही के लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम सब भूले पड़े हैं, जिसके बारे में हमें ना केवल मिथ हमारे दिमाग में है कि हम जो है साधु महात्मा टाइप बन जाएंगे। हम जो है हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की चलती हैं, 4 घंटे मेडिटेशन करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। नो, आप स्टार्ट करो। आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपसे धीरे 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 छूटता जा रहा है हमारी लाइफस्टाइल के चलते, क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बिजी कर लिया है, सोशल साइट्स में हर चीज़ हर जगह पर इस तरह बिजी कर लिया है कि हमारा जो ध्यान इधर उधर बटा हुआ है, हमारे ध्यान को कंसंट्रेट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा दिमाग शांत क्यों नहीं होता, हमारा दिमाग अपने आप ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, दिमाग अपने आप नहीं बोलता, हम उससे कंटिन्यूसली काम करवा रहे होते हैं। अपने आप को शांत करो, ओके करो। शांत करने का सबसे अच्छा तरीका, जब आप स्पिरिचुअलिज्म में कर जाते हो, स्पिरिचुअलिज्म में घुस जाते हो, तो आपको पता लगता है कि क्या एग्जैक्ट चीज़ें हमारे साथ में हो रही हैं कंटिन्यूसली, और क्या हमारे साथ में होना चाहिए था, हम किस स्टेज पर इस टाइम पर हैं और हमें किस स्टेज पर जाना है। तो ये होती है रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब हम बात करें अगर कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती कैसे है। जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप में माइंड में नेगेटिव फील करते हैं, तब हमें धीरे 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 एनलाइटमेंट बन कहते हैं कि जब पूरी काली अंधेरी रात हो, उसके बाद जब बहुत काली अंधेरी रात हो जाती है, तो सुबह का रोशनी का जो बिल्कुल रोशनी जो आती है वो क्या करती है, उस काले अंधेरे को दूर करने के लिए आती है। सिमिलर लाइक दैट, जब आपकी लाइफ पूरी तरह डिप्रेशन में हो जाएगी, जब आप पूरी तरह डिप्रेस्ड हो जाओगे, तब क्या होगा, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब रास्ता खुलता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जो आपको अबंडेंटफुल बनाता है, जो आपको प्रॉस्परस बनाता है, लाइफ की हर वो चीज़ देता है जिसकी आपको ज़रूरत है, या जो आप अपने लिए प्लस औरों के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी वैल्यूएबल लाइफ क्रिएट करा सको। और इस तरीके से जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत होती है, तो आप अपनी लाइफ की हर अच्छी चीज़ जो आपको अब इस लाइफ में, इस 3D लाइफ में अबंडेंटफुल बनाने के लिए ओके होती है, राइट होती है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये हमारी लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट होती है, जो हर एक किसी के पास भी नहीं होती। सही बताऊँ तो मैं आपको, हर एक किसी के पास में वो पावर नहीं होती कि वो अपने आप को हाइट पर पहुँचाए। तो इसीलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप उस हाइट तक पहुँचें और साथ में अपने आप की लाइफ में बदलाव कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपके लिए इतनी ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर ये चीज़ बताऊंगी कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं और साथ में इसको अटेन कैसे कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।